इजराइल पर लग रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे ब्लैक लिस्टेड करने का फैसला लिया है। यूएन के इस ऐलान से इजराइल में खलबली मच गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजरायली फोर्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत रखने वाली सेना है। यूएन का कोई भी फैसला इस हकीकत को बदल नहीं सकता है। इजराइल हमास जंग में 15,500 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इन हत्याओं पर पूरी दुनिया शर्मसार है और इसीलिए इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में डाला जा रहा है। यूएन के इस कदम से इजराइल अब उन देशों में शामिल है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के अलावा हमास और फिलिस्तीन जिहाद को भी लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया है। ये पहली बार है जब इजराइल और हमास को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के कार्यालय ने शर्मनाक देशों और संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट फाइनल की। इसके बाद इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दगन को इसकी जानकारी दी गई। यूएन की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि यूएन ने हमास के बेतुके दावों के आधार पर इस लिस्ट में हमारा नाम जोड़ दिया। ऐसा करके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खुद को इतिहास में ब्लैकलिस्ट करवा लिया। वो आतंकवाद और इजराइल के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएन में फिलिस्तीन के प्रतिनिधि रियाद मंसूर का कहना है कि इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में जोड़ने से उन बच्चों को दूसरा जीवन नहीं मिल सकता जिसकी इजराइल के हमले में मौत हो गई। फिर भी ये इजराइल के अत्याचार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए एक अहम कदम है। इससे पहले इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच यूएन की रिपोर्ट में कई बार यहां हो रहे बच्चों की मौत का जिक्र किया गया था। हालांकि अब तक कभी भी इन्हें लिस्ट में नहीं जोड़ा गया था। इजराइल और हमास के अलावा अब तक यूएन की इस लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सीरिया, यमन, सोमालिया, आईएसआईएस और अल-कायदा का नाम शामिल है। पिछले साल यूक्रेन में जंग के चलते बच्चों पर हुए अत्याचार को देखते हुए रूस को भी इस सूची में जोड़ा गया था। साल 2010 में भारत का नाम भी इस लिस्ट में जोड़ा गया था। दरअसल इस सूची में उन देशों को भी शामिल किया जाता है जो अपने देश में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहे हैं। तब भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों को भी इस लिस्ट में जोड़ा गया था। हालांकि पिछले साल एंटोनियो गुतरेस ने इस लिस्ट से भारत का नाम यह कहते हुए हटा दिया कि भारत सरकार बच्चों की बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रही है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल हमास जंग को बीते 7 महीने हो चुके हैं। इस दौरान 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। गाजा में खाना, पानी, दवाइयां और जरूरी सामानों की सप्लाई पर इजराइल ने रोक लगा रखी है, जिसके चलते गाजा में मानवीय संकट एक तरीके से पैदा हो गया है। गाजा के कई हिस्सों में आज भी अकाल का खतरा मंडरा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में यूनिसेफ ने बताया कि जंग के बीच 10 में से 9 फिलिस्तीन बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि गाजा की 23 लाख से ज्यादा आबादी भूखमरी के कगार पर है। सबसे बुरे हालात युद्ध के बीच में जन्मे बच्चों की है। अप्रैल 2024 में गाजा के अस्पतालों में कुपोषण की वजह से 12 साल से कम उम्र के 30 बच्चों की मौत हो गई थी। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।